चलो नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 68। देखो क्वेश्चन नंबर 68 जो है उसमें बोला हुआ है एट द मोमेंट t इक्वल टू 0 द फोर्स F इक्वल टू 80। मतलब ये जो फोर्स F है ये टाइम डिपेंडेंट है और लीनियरली इंक्रीज कर रहा है टाइम के साथ में। is applied to the small body of mass m resting on a smooth horizontal plane. A is a constant given है. The permanent direction of this form an angle alpha with the horizontal. अपने पास जे जो अल्फा है ये कांस्टेंट है ना, अल्फा चेंज नहीं हो रहा है और कोई भी फ्रिक्शन यहाँ पे अपन को गिवन नहीं है। मतलब ये जो सरफेस है दैट इज स्मूथ है ना, कैसी है, स्मूथ है बिल्कुल। ठीक है, फ्रिक्शन अगर होता तो कुछ और होता इसमें, फिर थोड़ा सा क्वेश्चन लेंदी हो जाता। द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी एट द मोमेंट ऑफ दिस ब्रेकिंग ऑफ द प्लेन एंड द डिस्टेंस ट्रेवर्स्ड बाय द बॉडी अप टू दिस मोमेंट। अब इसमें होगा क्या, कैसा सिनारियो है वो अपने पास यहां से समझ में आएगा एफबीडी से। देखो मान लो इस तरीके से फोर्स लगा हुआ ना F इक्वल टू 80 एंगल अल्फा पे, तो mg नीचे लगेगा और जो नॉर्मल है वो ऊपर लगेगा। अब इसमें बोल रहा है कि अपन को वो वाला वेलोसिटी बतानी है जब ये ऊपर उड़ जाएगा, उस टाइम पे इसकी वेलोसिटी क्या होगी। तो यहाँ पे देखो कि जो ये फोर्स है इसके दो कंपोनेंट आ जाएंगे, F cos अल्फा और ऊपर की तरफ आ जाएगा F sin अल्फा। तो F cos अल्फा जो होगा दैट इज 80 इंटू cos अल्फा और ये आ जाएगा अपने पास 80 sin अल्फा, है ना। मतलब ये जो F cos अल्फा है ये क्या कर रहा होगा, इस बॉडी को आगे की तरफ चला रहा होगा और F sin अल्फा क्या करेगा, इसको ऊपर की तरफ उठाएगा। ठीक है ना। तो शुरुआत में तो t इक्वल टू 0 पे या फिर थोड़ा सा ज्यादा, फोर्स बहुत कम है तो ये उठेगा ही नहीं। मतलब mg ऑब्वियस सी बात है कि ज्यादा होगा, है ना, किससे, 80 sin अल्फा से। जब mg ज्यादा होगा तब तक तो ये ब्लॉक नीचे रखा रहेगा, मतलब ग्राउंड पे रहेगा और आगे की तरफ चलेगा केवल। ठीक है, फ्रिक्शन कोई है नहीं रोकने वाला। तो अपने पास जो इसका एक्सेलरेशन आएगा वो आगे की डायरेक्शन में आएगा, लेट्स से w। ठीक है, तो एक्सेलरेशन आएगा कितना, w की जो वैल्यू है दैट इज इक्वल्स टू 80 cos अल्फा डिवाइड बाय m, यही आएगा। अब अपन को वेलोसिटी पूछिए कब से कब तक, जब तक कि ये ऊपर ना उठ जाए। अब पहले ये देखो कि ऊपर कब उठेगा ये, है ना। तो व्हेन ब्लॉक ब्रेक्स ऑफ फ्रॉम ग्राउंड, है ना, तो होगा क्या, ऊपर की तरफ जो फोर्स है 80 sin अल्फा वो अपने पास किसके बराबर हो जाएगा, mg के। ठीक है, मतलब इस कंडीशन में नॉर्मल जो होएगा वो हो जाएगा अपने पास 0। ठीक है ना। तो यहां से देखो टाइम वो कौन सा आ गया, लेट्स से ये टी नोट टाइम है। कौन सा टाइम है, टी नोट, जब ये ऊपर की तरफ उठ जाता है ना। और ऊपर की तरफ क्यों उठ रहा है, क्योंकि 80 sin अल्फा ये कंटिन्यूअसली ऊपर की तरफ बढ़ रहा है। जब ये mg के बराबर हो जाएगा तो उस कंडीशन में नॉर्मल आ जाएगा 0। ठीक है ना। तो यहां से टी नोट बराबर देखो कितना आ गया, mg डिवाइड बाई a sin अल्फा। मतलब ये वो वाला समय है जब बॉडी ऊपर की तरफ उठ जाएगी, है ना। तो यहां से अपन को एक बार वेलोसिटी निकालनी है और एक बार डिस्प्लेसमेंट। तो अपन जो एक्सेलरेशन फाइंड किया है इसको मैं लिख सकता हूं dv डिवाइड बाय dt एंड दैट इज इक्वल्स टू a t cos अल्फा डिवाइड बाय m। वेरिएबल सेपरेट कर लेते हैं तो ये कितना जाएगा, देखो dv इक्वल टू a t cos अल्फा डिवाइड बाय m इंटू dt। ठीक है, अब इंटीग्रेट करेंगे t इक्वल टू 0 पे रुका हुआ था कार्यक्रम, t इक्वल टू टी नोट तक, तो वेलोसिटी हो गई v, है ना। तो इसको अपन t तक ही कर लेते हैं, टाइम इंस्टेंट t पे जो वेलोसिटी है, टाइम इंस्टेंट t पे मान ली वेलोसिटी v हो गई। ठीक है ना। तो यहां से देखो कितना बनेगा, v इक्वल टू a cos अल्फा डिवाइड बाय m। ये तो अपने पास इंटीग्रेशन से बाहर आ गया, a cos अल्फा डिवाइड बाय m। बचा कौन रहा है, t इंटू डी टी। तो t dt का इंटीग्रेशन हो जाएगा t स्क्वायर बाय 2। अब मेरे को वेलोसिटी चाहिए कब, जब वो ब्रेक ऑफ हो जाता है, मतलब जब ये उड़ जाता है, नॉर्मल 0 हो जाता है। तो उस कंडीशन में अपने पास t इक्वल टू टी नोट अपन को यहाँ पे रिप्लेस करना है, तो v नोट बोल देते हैं अपन, है ना। तो a cos अल्फा डिवाइड बाई m डिवाइड बाय 1/2 एज इट इज, और t जो है वो कितना है देखो, दैट इज mg डिवाइड बाई a sin अल्फा, है ना। तो यहाँ पे लिखेंगे अपन
mg डिवाइड बाय a साइन अल्फा का होल स्क्वायर, ठीक है ना। तो इस तरीके से यहां पे वेलोसिटी आ गई m स्क्वायर g स्क्वायर a कॉस अल्फा डिवाइड बाय 2a स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा, है ना। कुछ चीजें कट जाएंगी, है ना, और कुछ बच जाएंगी। तो इस तरीके से अपने पास वो वेलोसिटी आ गई है जब ये ऊपर उठेगा। अब यहीं से अपन को क्या पता करना है कि वो डिस्टेंस कितनी ट्रेवल कर पाएगा जब ये ऊपर उठ जाएगा, है ना। तो डिस्टेंस के लिए v अपन क्या लिख पाएंगे, ds डिवाइड बाय dt। तो यहां से अपने पास वापस से a cos अल्फा t स्क्वायर डिवाइड बाय 2m। तो वापस से वेरिएबल सेपरेशन को यूज करते हुए इंटीग्रेट करते हैं, ds इक्वल टू a cos अल्फा डिवाइड बाय ट्वाइस ऑफ m t स्क्वायर dt। इंटीग्रेट कर लेते हैं, देखो t इक्वल टू 0 पे डिस्टेंस 0 थी और t इक्वल टू t नोट पे डिस्टेंस हो गई s, ठीक है। तो यहां से देखो s इक्वल टू अपने पास जो कांस्टेंट टर्म है a cos ऑफ अल्फा डिवाइड बाय 2m, ये तो आ गया बाहर, और यहां पे कितना आ गया, ये टी नोट। इसको इंटीग्रेट कर लेते हैं तो टी नोट का क्यूब डिवाइड बाय 3, है ना। और टी नोट की जो वैल्यू है वो अपन पुट कर लेते हैं, तो a cos ऑफ अल्फा डिवाइड बाय ट्वाइस ऑफ m, तो ये आ गया 6 आ गया, है ना। तो 6 ऑफ m और टी नोट का क्यूब, टी नोट कितना है देखो, ये रहा mg डिवाइड बाय a साइन ऑफ अल्फा का होल क्यूब। तो ये वो डिस्टेंस हो गई जब बॉडी ऊपर की तरफ उड़ जाएगी, ठीक है ना। तो ये वेलोसिटी हो गई और ये डिस्टेंस हो गई, ठीक। तो इस तरीके से अपन इसको कर पाएंगे।